हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बेटा, और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से समझने के लिए आपको पता होना चाहिए चार्ज क्या होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे चार्ज से। चार्ज क्या है? चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट। चार्ज मैटर की वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करता है। बेटा, चार्ज को मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी इसलिए कहा गया है कि चार्ज फिजिकली एग्जिस्ट करता है, आप चार्ज को टच कर सकते हैं। तो चार्ज मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करता है। आप एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से इस बात को समझ सकते हो। मान लीजिए हमारे पास ये एक प्लास्टिक स्केल है और हमने यहां पे कागज के कुछ छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए। बेटा, अगर आप इस प्लास्टिक स्केल को इन कागज के टुकड़ों के पास लेके आओगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी अट्रैक्शन इस स्केल और कागज के टुकड़ों के बीच में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इस स्केल को अपने ड्राई हेयर्स में रब करो तो आपने जैसे ही स्केल को अपने ड्राई हेयर में रब किया कुछ समय के लिए और अब उस स्केल को आप इन कागज के टुकड़ों के पास लेके आओगे तो आप ये देखोगे कि जो कागज के टुकड़े हैं वो स्केल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये कागज के टुकड़े स्केल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और स्केल से जाके चिपक जा रहे हैं। ग्रेविटी इन कागज के टुकड़ों को नीचे खींच रही है, लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट ये कागज के टुकड़े ऊपर जा रहे हैं और स्केल से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पे एक फोर्स क्रिएट हो गया, एक फोर्स डेवलप हो गया जो इन कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच रहा है, स्केल की तरफ खींच रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो यहां पे हुआ क्या है? एग्जैक्टली जो ये स्केल है एटम से बना है और आपके जो बाल हैं वो भी एटम से बने। लेकिन एटम दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे एटम्स जिनमें उनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बाउंडेड होते हैं, यानी आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स में और न्यूक्लियस में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये ऐसे एटम हैं जिनमें जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बाउंडेड है। और कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिसमें उनके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं है, लूजली बाउंडेड। मतलब अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिले तो ये एटम से बाहर निकल जाएंगे। तो जो ये प्लास्टिक स्केल है इसमें जो एटम्स हैं उनके पास स्ट्रांगली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर हमारे बालों में कुछ ऐसे एटम्स हैं जिनके पास लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। तो जब आपने स्केल को बालों से रगड़ा तो आपने वर्क किया, आपकी एनर्जी खर्च हुई और आपकी वो एनर्जी आपके बालों में इन एटम्स को मिली जिनके पास लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है। एनर्जी मिलने पर ये इलेक्ट्रॉन्स एटम में से बाहर आ गए और स्केल पर आ गए, जिससे इस स्केल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो नेगेटिवली चार्ज स्केल है, जब आप इस स्केल को इन कागज के टुकड़ों के पास लेके आए तो इस स्केल ने इन कागज के टुकड़ों में को पोलराइज कर दिया। मतलब इसने पॉजिटिव चार्ज एक तरफ और नेगेटिव चार्ज एक तरफ डेवलप कर दिया। तो ये कागज के टुकड़े पोलराइज हो गए। अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ, जिसके कारण कागज के टुकड़े स्केल से चिपक गए। तो यहां पे जो फोर्स क्रिएट हुआ है वो चार्ज के कारण हुआ है। चार्ज को हम इलेक्ट्रो भी बोलते हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रो के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ है और ये इलेक्ट्रो यानी कि चार्ज रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में, यानी स्टैटिक है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रो की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ है। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। और
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इलेक्ट्रिक फोर्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? इलेक्ट्रिक फोर्स के नाम से। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट हुआ है वो इस चार्ज के कारण हुआ है। और मैंने आपको चार्ज की जो डेफिनेशन दी है वो यही बोली है कि व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट। चार्ज मैटर की वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो क्या आपको ये समझ में आ गया व्हाट इज चार्ज? ओके बेटे, चार्ज जो है उसे हम सिंबल Q से डिनोट करते हैं। चार्ज को सिंबल Q, कैपिटल Q या फिर स्मॉल q से डिनोट किया जाता है। चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम। क्या होती है? जिसको सिंबल C से डिनोट किया जाता है। ये चार्ज को नापने की स्टैंडर्ड यूनिट है, SI यूनिट, कूलम। बेटा, चार्ज को मेजर करने के लिए छोटी यूनिट भी है, जैसे स्टैक्ड कूलम। क्या? स्टैक्ड कूलम, जिसे स्टैक्ड C से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिनोट किया जाता है। जहां पे 1 कूलम इक्वल होता है 3 into 10 की पावर 9 स्टैक्ड कूलम के। ठीक है, 1 कूलम इक्वल होता है 3 into 10 की पावर 9 स्टैक्ड कूलम के। तो क्या आपको यहां तक सबको समझ में आया? So what is a charge? Charge is the physical property of matter due to which electric force exists. चार्ज को किस सिंबल से डिनोट करते हैं? Q से। ठीक है, या तो कैपिटल Q से या स्मॉल q से। चार्ज की SI यूनिट क्या है? कूलम, जिसको किस सिंबल से दिखाते हैं? C से। और चार्ज की छोटी यूनिट क्या है? स्टैक्ड कूलम, जिसको स्टैक्ड C से डिनोट किया जाता है। जहां पे 1 कूलम इक्वल होता है 3 into 10 raised to the power 9 स्टैक्ड कूलम के। क्या यहां तक आपको समझ में आ गया? यस सर। सबको क्लियर है? यस सर। ओके, अब चार्ज 2 प्रकार के होते हैं बेटा। एक जिसे आप बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक जिसे आप बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। बेटा, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम का नेगेटिव चार्ज होता है और एक प्रोटॉन पर 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पे इक्वल चार्ज होता है पर अपोजिट होता है, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, अब यहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हम इकट्ठा करें कि वो 1 कूलम कहलाए, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मिलके 1 कूलम कहलाएगा। तो बेटा 6.25 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज इकट्ठा होके 1 कूलम कहलाएगा। कितना कहलाएगा? 1 कूलम। तो आप लोगों को ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है, या फिर आपको ये पूरी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आए तो 2 नंबर में भी आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए कैसे कैलकुलेट की गई है ये वैल्यू। बेटा, आप सबको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम चार्ज होता है। मैं यहां पे नेगेटिव इसलिए नहीं लगा रहा कि ये नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताता है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, इसे कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं करें। अब इसे आप लिख पाएंगे 1.6 into 10 raised to the power -19 into 1 कूलम। अब ये वैल्यू इधर डिवाइड में आ जाएगी, तो 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 raised to the power -19 is equal to 1 कूलम। यहां से 10 raised to the power -19 ऊपर जाके +19 हो जाएगी और डिवाइड में 1.6 is equal to 1 कूलम। 1.6 से आप 1 को डिवाइड करोगे तो 0.625 आएगा। अब ये 0.625 into 10 raised to the power 19 इलेक्ट्रॉन is equal to 1 कूलम। इस पॉइंट को एक आगे खिसकाएंगे तो 6.25 into 10 raised to the power 19 इलेक्ट्रॉन्स is equal to 1 कूलम। यानी 1 कूलम चार्ज जो होता है
उसमें ये 18 हो जाएगा बेटे, उसमें 6.25 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब 6.25 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो किसके इक्वल होता है? 1 कूलम। हमने पॉइंट एक आगे मूव किया है तो यहां से एक पावर हमने क्या की है? कम की है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज इकट्ठा होके 1 कूलम कहलाता है। कितने का भाई? 6.25 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्या आप सबको क्लियर है? yes, sir. तो बेटा अब मैं आप लोगों को चार्ज की प्रॉपर्टीज बताऊंगा कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। आपके सिलेबस में 2 प्रॉपर्टीज हैं, 3 आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई जाएगी। तो जो पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। क्या बोला? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। जो लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज बोले तो या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। जो लाइक चार्ज होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल, एक दूसरे से दूर भागेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से दूर भागेगा। तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल। दूसरी प्रॉपर्टी है बेटा, अनलाइक चार्ज या अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक चार्ज होंगे, यानी कि एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, या एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, जो अनलाइक चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ जाएंगे। पॉजिटिव नेगेटिव को या नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये आपके सिलेबस में। प्रॉपर्टी नंबर 3, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है? क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज्ड होने का मतलब समझिए। क्वांटाइज्ड का मतलब है कि चार्ज कोई लगातार चीज नहीं है। चार्ज छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में, पैकेट्स के रूप में होता है। ठीक है? और चार्ज पैकेट्स के रूप में होते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। दैट इज व्हाई चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड होने का मतलब होता है इन डिस्क्रीट फॉर्म, या इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, या इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। तो चार्ज कोई कंटीन्यूअस चीज नहीं है, चार्ज पैकेट्स के रूप में होता है, जहां पे आप एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन को चार्ज का एक पैकेट कह सकते हो। जहां पे एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम चार्ज होता है, और एक प्रोटॉन में भी 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम चार्ज होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में इक्वल बट अपोजिट चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जो हैं वो चार्ज के पैकेट्स हैं, यानी चार्ज डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, पार्टिकल फॉर्म में होता है। क्या आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई? यस सर। प्रॉपर्टी नंबर 4, चार्ज इज एडिटिव। चार्ज एडिटिव होता है। अब चार्ज एडिटिव होता है, इसका क्या मतलब है? एडिटिव का मतलब कि एक सिस्टम पे कुल कितना चार्ज है टोटल, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। व्हाट इज सिस्टम? द ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। मान लीजिए हम चेक करना चाहते हैं इस मार्कर पे कुल कितना चार्ज है। ये मार्कर एक ऑब्जेक्ट है जो हमारी ऑब्जर्वेशन के अंडर है, तो ये हमारे लिए सिस्टम कहलाएगा। व्हाट इज सिस्टम? द ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। और सिस्टम को छोड़ के बाकी सब कुछ सराउंडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? सराउंडिंग। तो मान लीजिए इस मार्कर पे 100 इलेक्ट्रॉन्स, आप एज्यूम कर लीजिए इस बात को कि इस मार्कर पे 100 इलेक्ट्रॉन्स है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 into 10
पावर -19 कूलम चार्ज होता है और इसमें 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप उन सभी 100 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज टोटल करके बता सकते हैं कि इस सिस्टम पे कुल टोटल चार्ज कितना है। चार्ज को जोड़ा जा सकता है, चार्ज एडिटिव है। क्या है? एडिटिव। समेबल है। क्या है? समेबल। तो चार्ज इज एडिटिव। प्रॉपर्टी नंबर 5, जो पांचवी प्रॉपर्टी है, चार्ज इज कंजर्व्ड। जो चार्ज होता है वो कंजर्व्ड होता है, मतलब आप चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, बस एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पे ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे आपने स्केल को बालों से रगड़ा तो बालों से इलेक्ट्रॉन्स निकल के स्केल पर आ गए, यानी चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पे ट्रांसफर हो गया। पर चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पे ट्रांसफर कर सकते हैं। दैट इज व्हाई चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या होता है? कंजर्व्ड। तो आपको ये पांचों प्रॉपर्टीज समझ में आ गई है? तो प्रॉपर्टी नंबर 1, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, चार्जेस क्वांटाइज यानी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स इन डिस्क्रीट फॉर्म, चार्जेस एडिटिव, चार्ज को जोड़ा जा सकता है, एक सिस्टम का टोटल चार्ज कैलकुलेट किया जा सकता है, और चार्जेस कंजर्व, चार्ज को ना क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय, ठीक है, बस एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पे ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या आपको इतना समझ में आ गया है? यस सर। ओके, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा कूलम्ब्स लॉ, लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट। चार्ज को किस सिंबल से दिखाते हैं? Q, ठीक है। चार्ज की SI यूनिट क्या है? कूलम। छोटी यूनिट क्या है? स्टैट कूलम। जहां पे एक कूलम में कितने स्टैट कूलम होते हैं? 3 into में 10 raised to the power 9 स्टैट कूलम। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। ओके, तो अब आप पढ़ेंगे बेटा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ देखो बेटा, अभी आपने देखा कि जो लाइक चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब दो चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, या तो अट्रैक्शन का या रिपल्सन का, जिसे आप फोर्स ऑफ इंटरैक्शन भी बोल देते हो। अट्रैक्शन और रिपल्सन यानी फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। तो कूलम्ब्स लॉ ये बोलता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पे ये दो चार्ज पार्टिकल है Q1 एंड Q2, और ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से r दूरी पे, कितनी दूरी पे है? r। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अगर ये लाइक चार्ज है तो रिपेल करेंगे, अनलाइक है तो अट्रैक्ट करेंगे। क्या बोलता है कूलम्ब्स लॉ? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to the square of distance between them। तो बेटा कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पे। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स है अट्रैक्शन या रिपल्सन का, वो Q1 पे भी डायरेक्टली डिपेंड करेगा और Q2 पे। मतलब ये चार्ज जितने बड़े होंगे इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन उतना ज्यादा होगा, और ये चार्ज जितने छोटे होंगे इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन उतना कम होगा। ठीक है, तो अगर चार्ज ज्यादा है, Q1 Q2 बड़े हैं तो फोर्स भी ज्यादा, अगर छोटे हैं तो फोर्स भी कम। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी, एक घट रहा है तो दूसरा भी,
यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो फोर्स है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन का, वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट्स पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो इसको हम बोल देते हैं फोर्स। और अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उनके बीच की दूरी के स्क्वायर पे इनवर्सली डिपेंड करता है। मतलब ये दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के जितना नजदीक होंगे, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन उतना ज्यादा होगा, और ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे से जितना दूर होंगे, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन उतना कम होगा। दूरी ज्यादा तो फोर्स, दूरी कम तो फोर्स ज्यादा। यानी एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक घट रहा है तो दूसरा घट रहा है। इनवर्सली डिपेंड करते हैं। कैसे? इनवर्सली। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मैं यहां पे लिख सकता हूं कि F जो है वो प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 से तो डायरेक्टली, और R स्क्वायर से इनवर्सली। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के हम कांस्टेंट लगाएंगे, और वो कांस्टेंट यहाँ पे K है, जिसको आप बोलोगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या बोलोगे? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के ये कांस्टेंट लगा के, ये कहलाएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इस K की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 into 10 raised to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है? 9 into 10 raised to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो K की वैल्यू आपको पता, दोनों चार्ज पार्टिकल्स की वैल्यू भी आपको पता होगी, और उनके बीच की डिस्टेंस भी आपको पता होगी, तो आप क्या निकाल पाओगे? फोर्स। इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कितना। क्या आपको इतना समझ में आया? सबको?